जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं अनिल यादव लक्ष्य उत्तम पुरुष में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आपसे मैं एक विनती कर रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि हमें हौसला मिलेगा कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मेरे सत्य ज्ञान को समझ रहे हैं, जो मैंने इतना मेहनत से खोज करके निकाला है, जन जन तक पहुंचा रहा हूं। मैं चाहता तो कोई और काम भी कर सकता था, लेकिन क्यों इस काम को कर रहा हूं? ताकि मैं चाह रहा हूं कि सत्य का ज्ञान सबको हो, सबको उस शक्तियों को महसूस करने का मौका मिले जो पहले के राजा महाराजा जिन शक्तियों को महसूस करके और वो किसी भी कार्य को करने में नहीं डरते थे। 80-80 किलो का तलवार बांधते थे और अकेला 10,000 लोग से युद्ध करने का क्षमता रखते थे। कहां के आज के युवा में वो शक्ति? 1 किलोमीटर दौड़ा देने पर थक के हाथ के बैठ जा रहा है युवा। तो ध्यान दीजिए मेरे बात को, और विनती कर रहा हूं, सपोर्ट कीजिए हमको। आइए आज हम लोग जानने वाले हैं कि इस मन को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए। एक छोटा सा ट्रिक आज आप समझ लीजिए और मन आपके कदमों में होगी। और ये मैं वादा के साथ कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं। मैं आपको बता दूं, ये मन को राक्षस इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि चारों जो सबसे बुरा गुण है इस मन के पास है, काम, क्रोध, मोह, लोभ। इस दुनिया में हमको कौन फंसाता है? यही 4 काम में हम लोग को कौन फंसाता है? यही काम, क्रोध, मोह, लोभ। वो कहेगा प्रेम में सब जायज है, सब जायज है। अरे ऐसे कैसे? क्रोध बेमतलब का, हमारा इच्छा नहीं होता है। आप भी सोचिए, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। किसी को डांटने का मन नहीं रहता है, किसी को मारने का मन नहीं रहता है, लेकिन अंदर में, मन में ऐसा क्रोध उत्पन्न होगा कि उसको मार देंगे, डांट देंगे और फंस जाएंगे बुरा तरह से। तो ये राक्षस ही ना है जी, जो हमें बिना मतलब का हमसे गलती काम करवा रहा है। मोह, लोभ, किसी से 2 पैसा के लालच में किसी से हम लोग झूठ बोल दे रहे हैं, अपने लोग से झूठ बोल दे रहे हैं। क्या है ये मन ही है ऐसा। कभी बुद्धि ऐसा काम को करने के लिए इजाजत नहीं देता है। तो आइए मन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पहले आपको बता दूं, ये मन राक्षस तो है, मानता हूं, क्योंकि इसका स्पीड जो है ना, इतना हाई है, इतना हाई है कि आपको पता नहीं चलने देगा। आपको जानकारी लगने से पहले ये किसी भी काम को करके राउंड देगा। ये आपसे पता ही नहीं चलेगा, ये गलती काम करके रख देगा। ये ऐसा है, ये मन इतना बलवान है, इतना चाल इसके पर। सही गलत नहीं देखेगा, बस हुआ तो हुआ। आप अलार्म लगाएंगे 4 बजे का, ये इतना शैतान है मन कि उठेगा और पट से अलार्म बंद करेगा और आपको सुला देगा। आपको मन करेगा पढ़ने को, किताब खोलेंगे, मोबाइल उठवाएगा, इंस्टाग्राम चलवाएगा और बोलेगा कि छोड़ो, हो गया, अब थक गए। इतना कंट्रोल बना के रखा है। लेकिन इसको समझने के लिए हम आपको बतला दें कि जितना ये बलवान है ना, जितना शैतान है ना, यदि वश में हो गया तो उतना ही काम का भी चीज है ये। इसको देखने का नजरिया को हमें बदलना पड़ेगा। इसको शैतान के साथ साथ इसको अच्छा रूप में भी देखना पड़ेगा। अपने मन को, अपने वाणी को, अपने इंद्रियों को पूरा तरह से अपने कंट्रोल में लेना होगा। पहले कैसे होगा ये? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा जो मन है एक छोटे बच्चे की तरह है। समझ जाइए कि इसको ये इस चीज से मतलब नहीं है कि इसको क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस उसको वो चीज चाहिए। वो सांप से भी खेलेगा वो, क्योंकि उसका मन कर रहा है अभी। ठीक है, तो हमारा मन भी सेम वैसा ही है। बच्चा जहर भी उठा करके उसको चख लेगा, क्योंकि उसके फल से उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको मन कर रहा है, बस उठा लिया वो। सेम 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 हमारे मन के साथ यही स्थिति है। इसको बस अभी किसी पर मोहित हो गया, किसी का सामान इसको मन कर दिया कि हम ले लें, किसी को मन किया, बस गुस्सा आया मार दें, गाली बक दें, बिना मतलब के किसी पर कोई भी उपद्रव कर देना। ये किसका काम है? ये मन का। ये सोचता नहीं है ये आराम कर ले, इसका फल से उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको जो प्रेजेंट में अच्छा लगता है वो करना चाहता है वो। उसको भविष्य की कोई चिंता नहीं है मन को। लेकिन जैसे ही आप इसके चाल पर ध्यान न देते हुए आप अपने बुद्धि के हिसाब से चलना शुरू करेंगे, अपने मन, वाणी, इंद्रियों को शांत करके इस काम को नहीं करेंगे कि क्या मन कर रहा है, इस बात पर आप ध्यान देंगे कि हमारे लिए सही क्या है।
कैसे? एक छोटा बच्चा वाला जो मैटर आपको बताए हैं कि अगर उस बच्चा का आप बात मान जाएंगे तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा, बच्चा का भविष्य। लेकिन बच्चा से ज्यादा कष्ट किसको होगा? आपको होगा, हमको होगा। हम्म। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप, बहुत छोटा सा मैटर है। हम लोग क्या करते हैं कि उस बच्चा का पढ़ने का मन होता है? कहिए, थोड़ा सा भी मन नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा को बोलते हैं कि नहीं, इसका मन कर रहा है, करने दो, इसको हम लोग पढ़ाएंगे। मारते हैं, पीटते हैं उसको, नहीं पढ़ो बाबू, तुम पढ़ो, भविष्य में तुमको काम आएगा। है? तो जब बच्चा को उस समय तो बुरा लगता है, पूरा बुरा लगेगा, उसको बहुत दिक्कत होगा, तकलीफों को सामना करना पड़ेगा, उसको रोएगा, चिल्लाएगा। लेकिन जब वो पढ़ लेता है और अपने लाइफ में सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती है उसके, वो क्या कहता है कि मेरे गुरु का देन है, वो हमको इतना मारे पीटे, बहुत अच्छा किए, मेरे माता पिता हमें इतना डांट डपट के कैसे भी करके हमें पढ़ा दिए, आज मैं सक्सेस हो गया। वो उन्हीं का कद्र करना शुरू कर देगा वो। और ये जो हमारा मन है, जस्ट वैसे ही इसको रोक करके अपने बुद्धि के हिसाब से चलाएंगे तो हमारे लाइफ में और भी आनंद आएगा ना। ऐसे तो खाली दुख होगा, मन तुरंत दुखित हो जाता है, गलती करके और दुखित हो जाता है। बात समझिए। और हम इस मन को रोक करके जैसे ही अच्छे दिशा में चलेंगे, आज जब हमें अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा, तो एक दिन क्या होता है ना कि मन को भी ये बात अच्छा लगने लग जाता है। जब इसके ऊपर किसी का कोई इसको मोड़ने वाला तो रहता नहीं है, कोई इसको समझाने वाला तो रहता नहीं है। आज जब इसको समझाने आप लगेंगे थोड़ा सा मेहनत करके, तो इसको अच्छा लगने लगेगा। और जब इसको अच्छा लगने लगेगा तो अब ये क्या करेगा कि ये आपको स्वामी मान लेगा। बात समझिए, बहुत गहन मैटर है। ये आपको स्वामी मान लेगा। और जब ये आपको स्वामी मान लेगा तो एक आप अवतार मूवी देखे होंगे, हॉलीवुड का है, आप नहीं देखे होंगे तो जाके देखिए। उस मूवी में क्या होता है कि एक बहुत खतरनाक चिड़िया रहती है या रहता है, वो इतना डेंजर रहता है, और वो ऐसे अचानक उसके सामने वो चल जाता है, यदि आदमी आप भी चल जाएंगे तो आपको मार देता है, ऐसा है वो। लेकिन जैसे ही उस पर अपना वो कंट्रोल बना लेता है, उसके जो उसका सर से जो बाल लटका हुआ रहता है उसको अपने बाल में लगा लेता है, अटैच कर लेता है उसके बाल को अपने बाल से, उसके मन और अपने मन को कनेक्ट कर देता है। तो उपद्रव मचाना शांत करके उसको अपना स्वामी मान लेता है, उस व्यक्ति को। और तब तक तो उसे डर था उसको, लेकिन जैसे ही वो उसके कंट्रोल में आ गया, वो पूरा आसमान मोड़ता है, एंजॉय करता है अपने लाइफ को, क्योंकि वो उसको साथ देने लगता है। जस्ट वैसे ही सरकार, ये इतना तेज, इतना जो उपद्रव मचाने वाला जो ये मन है, ये आपके कंट्रोल में हो जाएगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना दुर्गुण है उतना इसके अंदर सद्गुण भी है। बात समझ जाइए, इतना बड़ा मैटर है ये। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी भर भर के कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने लोग को बताइए दो कि हम लोग का भाई है, एक इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान दे रहा है। हमें खुद अच्छा लग रहा है कि हम इस काम को कर रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य के लिए है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।